Hello everyone. Hope you all are doing well at home. I'm your English teacher. As you all know that we are doing chapter number 2, The Kite Maker. Page number 29 and 30 I have already explained to you. In this I explained to you that Mahmud was a famous kite maker. He could make kites of different sizes and shapes to please different types of customers. His customers ranged from the common man in the street to the Nawab. And here I have explained the scenario when his grandson Ali, whose kite was stuck in the branches of the banyan tree, he came to the kite maker Mahmud and described him all the scenario how his kite got stuck in the branches of the banyan tree. Then his grandfather smiled quietly and gave him another kite for flying and told him that he still need to learn a lot of the things about the kite flying. Then on the next page, his grandpa remembered the things, remembered the past, how glorious it was, how even the Nawab also come to the riverside to enjoy the kite flying. All this you have read till here. So now let us start page number 31. He, Mahmud the kite maker, had in the prime of his life been well known throughout the city. कहता है महमूद जो काइट मेकर है वो अपने टाइम में मतलब जब वो अपने यूथ में था उसको बहुत अच्छे से पूरी सिटी में जाना जाता था. Some of his more elaborate kites once sold as much as 3 or 4 rupees each. वो कहते हैं कि उसकी कुछ जो काइट्स थी इवन 3 से 4 रुपए में बिकती थी उस टाइम के अकॉर्डिंग. ये बहुत महंगी काइट्स यू कैन से, क्योंकि उस टाइम में 3 और 4 की बहुत वैल्यू होती थी. At the request of the Nawab, he had once made a very special kind of kite. वो कहता है कि एक बार उसने नवाब की रिक्वेस्ट पे एक स्पेशल काइंड की काइट बनाई थी, unlike any that had been seen in the district. उस जैसी कोई भी काइट दूसरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं दिखी थी. It consisted of a series of small, very light paper discs trailing on a thin bamboo frame. जो ये काइट थी इसमें थी अ सीरीज ऑफ स्मॉल वेरी लाइट पेपर डिस्क, जो यहाँ पे आप पिक्चर से भी देख सकते हो. यू कैन सी फ्रॉम हियर ये ऐसे डिस्क्स बनी हुई थी फ्रॉम द वेरी लाइट पेपर डिस्क्स ट्रेलिंग ऑन अ थिन बैम्बू फ्रेम. और ये किस पे अटैच कर रखी थी उसने, जो थिन बैम्बू फ्रेम था उसके ऊपर. टू द एंड ऑफ ईच डिस्क ही fixed a sprig of grass. As you can see from the picture, sprig of the grass, ये हर एक जो डिस्क थी उनके एंड पर उसने लगाई हुई थी टू बैलेंस करने के लिए. द सरफेस ऑफ द फोरमोस्ट डिस्क वॉज स्लाइटली कॉन्वेक्स. अब यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले वाली डिस्क थी इसका जो सरफेस है दैट इज कन्वेक्स एंड अ फैंटेस्टिक फेस वॉज पेंटेड ऑन इट. एज यू कैन सी फ्रॉम हियर कि जो फेस था वो बहुत ही अच्छा बनाया गया था. हैविंग 2 eyes मेड ऑफ स्मॉल मिरर्स, जो आइज थी वो स्मॉल मिरर से बनाई गई थी. द डिस्क्स डिक्रीजिंग इन साइड फ्रॉम हेड टू टेल, मतलब सिर से टेल तक जाते जाते उनका जो साइज था वो डिक्रीज हो रहा था. एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर यहाँ पे देखिए कैसे ये बड़े से फिर छोटी छोटी होती जा रही है साइज में. Assumed an adulterated form and gave the kite the appearance of a crawling serpent. अब adultery होता है appreciate worth praising, कि ये जो सारे फीचर्स थे उस जो काइट है उसको एक बहुत ही यू कैन से अप्रिशिएटिव प्रेजिंग लुक दे रहे थे. एंड गेव द काइट द अपीयरेंस ऑफ अ क्रोलिंग सरपेंट, और जो ये काइट थी एक रेंगते हुए सांप जैसी दिख रही थी. एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर दिस वॉज लुकिंग लाइक द crawling serpent. It required great skill to raise this cumbersome device from the ground. इस जो ये डिवाइस है इसको ऊपर उठाने के लिए cumbersome होता है हैवी एंड डिफ़िकल्ट टू मूव, कि क्योंकि वो हैवी थी तो उसको मूव करना इतना इजी नहीं था, तो उसको मतलब उठाने के लिए ग्राउंड से ग्रेट स्किल्स की नीड थी उसको उड़ाने के लिए. एंड ओनली महमूद कुड मैनेज इट, और सिर्फ महमूद ही
उसको मैनेज कर सकता था। Everyone had heard of the dragon kite that Mahmud had built. सब ने, हर कोई जो भी वहाँ पे थे उन सभी ने ड्रैगन काइट के बारे में सुन रखा था जो महमूद ने बनाई थी। एंड वर्ड वेंट राउंड दैट इट पोजेस्ड सुपरनेचुरल पावर्स, और हर जगह ये बात फैल गई थी कि जो ये काइट है इसमें सुपरनेचुरल पावर्स हैं। A large crowd assembled in the open to watch its first public launching in the presence of the नवाब। तो एक बहुत बड़ा क्राउड वहाँ पर असेंबल हो गया था जब फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया गया था नवाब की प्रेजेंस में। एट द फर्स्ट अटैम्प्ट इट रिफ्यूजेस टू लीव द ग्राउंड। फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको ग्राउंड से नहीं हिलाया जा सका। द डिस्क मेड अ प्लेनेटिव प्रोटेस्टिंग साउंड, और जो डिस्क थी वो प्लेनेटिव प्रोटेस्टिंग साउंड वहाँ पे क्रिएट कर रही थी। एंड द सन वॉज ट्रैप्ड इन द लिटिल मिरर्स। अब सन की जो रिफ्लेक्शन है उसकी जो लिटिल मिरर्स थी उनमें पड़ रही थी। मेकिंग द काइट अ लिविंग, और जिसकी वजह से ऐसे लग रहा था कि जैसे काइट जिंदा है। कंप्लेनिंग क्रिएचर, और जो कंप्लेन करने वाली क्रिएचर है की तरह लग रही थी, जो कंप्लेन कर रही हो। देन द विंड केम फ्रॉम द राइट डायरेक्शन, तब राइट डायरेक्शन से विंड आई। एंड द ड्रैगन काइट सोर्ड इनटू द स्काई, और फिर ये राइस उड़ना शुरू किया उसने स्काई में। रिगलिंग इट्स वे हायर एंड हायर, फिर ये ऊंचा ऊंचा उड़ती गई। रिगलिंग होता है वर्लिंग मोशन, कि कभी इधर कभी उधर, थोड़ा फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर उठना लहराते हुए, लाइक यू कैन से। द सन स्टिल ग्लिंटिंग इन इट्स डेविल आइज, और जो सन था अभी भी इसकी जो डेविल आइज थी उनमें चमक रहा था, वो रिफ्लेक्शन उसकी आइज में अभी भी पड़ रही थी। एंड व्हेन इट वेंट वेरी हाई, और जब ये बहुत ऊंचा चली गई, it pulled fiercely on the twine, and Mahmud's young sons had to help him with the rail। कि इस बहुत जोर से इसने झटके की तरह से जो ट्वाइन है उसको अपनी तरफ खींचा, और जो महमूद का यंग सन था उसको हेल्प करनी पड़ी उसकी रील को हैंडल करने में। स्टिल द काइट पुल्ड डिटरमाइंड टू बी फ्री, फिर भी जो काइट थी उसने पुल किया उसको, खींच रही थी वो अपनी। हवा का बहाव बहुत तेज था जिससे ना वो ट्विन और क्योंकि वो भारी काइट थी जिसकी वजह से वो जो काइट मेकर था वो भी इसको हैंडल नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने आप को फ्री करना चाहती है। टू ब्रेक लूज टू लीव अ लाइफ ऑफ हिज ओन, कि वो अपने आप को आज़ाद करना चाहती हैं और अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहती हैं। एंड इवेंचुअली इट डिड सो, और ऐसा ही हुआ। द ट्वाइन स्नैप्ड, जो ट्वाइन थी वो टूट गई। द काइट लिप्ड अवे टूवर्ड्स द सन, और जो काइट थी सन की तरफ उड़ गई। सेलिंग ऑन हेवन वर्ड अंटिल इट वॉज लॉस्ट टू व्यू, और ये ऐसा लग रहा था कि जैसे हेवन वर्ड ही ये मूव हो रही हो जब तक कि इसका व्यू लॉस्ट नहीं हुआ। जब तक वो हमें दिखाई दे रही थी तब तक ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हेवन की तरफ ही जा रही है। इट वॉज नेवर फाउंड अगेन, फिर ये दोबारा कभी नहीं मिली। एंड महमूद वॉन्डर्ड आफ्टरवर्ड्स इफ ही मेड टू विविड टू लिविंग अ थिंग ऑफ द ग्रेट काइट, और इट वॉज नेवर फाउंड, ये हो गया आपका। एंड महमूद वंडर्ड आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद जो महमूद है, इफ़ ही मेड टू विविड टू लिविंग अ थिंग ऑफ द ग्रेट काइट, इस तरह की वो कि इतनी विविड, जीवंत और इतनी लिविंग काइंड की काइट वो बनाने के लिए थोड़ा उसको सोचना पड़ता था कि वो बनाए या ना बनाए। ही इज इन द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। ही डिड नॉट मेक अनदर लाइक इट, फिर उसने इस तरह की कभी भी कोई काइट नहीं बनाई। इंस्टेड ही प्रेजेंटेड टू द नवाब आ म्यूज़िकल काइट, इसकी जगह फिर उसने जो नवाब था उनको एक म्यूज़िकल काइट बना के दी। वन दैट मेड अ साउंड लाइक अ वॉयलिन व्हेन इट रोज इन द एयर, वो एक वॉयलिन की तरह आवाज़ करती थी जब उसको वो हवा में ऊपर उठती थी। सो आई होप टिल हियर इट इज़ क्लियर टू यू. Rest of the chapter you will get in another video. Thank you.